सवर्ण जो वर्ग है उनके बारे में इस तरह की कभी भी ये मत सोचिए जो राजनीति में कभी भी जातिवाद की बात करते हैं। सवर्ण हमेशा ये चाहता है जो देश में विकास हो, बिहार में प्रदेश में विकास हो, विकास का काम जो भी करने का कोशिश करेगा, चाहे वो नीतीश कुमार, चाहे वो कुर्मी है, चाहे जो भी है। लेकिन कुर्मी के तौर पे सवर्ण समाज ने उन्हें वोट दिया था। सबसे लालू सरकार को गिराने का काम जो किया था नीतीश कुमार, उसमें सवर्ण का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत को मिला था। तो ये सवर्ण समाज कभी भी इस तरह की बात, जो भी काम करने की कोशिश करेगा, चाहे वो पासवान हो, कुर्मी हो, कोई यादव हो, कोई भी हो, अगर बिहार का विकास करने का जो काम करेगा, जिनके पास एजेंडा होगा, उन्हें सवर्ण समाज के हमेशा से समर्थन मिलता ही रहेगा। मीसा भारती हो नहीं जीत पाएगी, वो हार जाएगी इस बार का गारंटेड। मैं दोबारा 2004 तारीख के बाद भी मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं भी वहां से होके आया हूँ, वो नहीं जीत रही है, वो हार जाएगी। पटना में रहा हूँ, पटना के पुनाचक लगभग लोग जानते होंगे। पुनाचक में जब मैं छात्र जीवन में था, वहां पे मैं रहता था। वहां हम लोग 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि इतना गुंडागर्दी था जो आप उस चीज को आप स्वीकार भी नहीं, आजकल के नौजवान स्वीकार भी नहीं कर सकते इस तरह की गुंडागर्दी। एक चीज मैं और, पटना के जो एसपी था वो कौन, ये एसके विश्वास, उनकी पत्नी के साथ क्या हुआ था उस जिक्र करने की रोंगटा खड़े हो जाएंगे अगर उस टाइम की जो वहाँ पे बाल महिला विकास मंत्री जो थी, उनका ही बेटा इस तरह की कुकर्म करने की कोशिश करता था वहाँ, और इस तरह की कुकर्म करता था बिहार में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। बिहार में चुनावी गहमागहमी इतनी तेज हो गई है कि मतलब लोग मंच पे बेहोश हो जा रहे हैं। कई नेताओं की आपने वीडियो भी देखी होगी, इतनी गर्मी झेल नहीं पा रहे। वहीं वहाँ का मतदान प्रतिशत भी कम है इस गर्मी की वजह से। एक तो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं और चुनाव के वक्त वापस नहीं आ पाते, और दूसरे की गर्मी इतनी है कि लोग मतदान केंद्र में जाने से कतरा रहे हैं। आज हम इसी सब मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ बिहार के ही एक सज्जन है जो भागलपुर से बिलोंग करते हैं। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रमेश झा, मैं दरभंगा से बिलोंग करता हूं। अच्छा, आप दरभंगा से बिलोंग करते हैं। क्या बिहार की राजनीति पे क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल? जो एक मतलब जो तेजस्वी यादव पहले तो बहुत दमखम दिखा रहे थे और नो डाउट उनकी रैलियों में भीड़ भी बहुत अच्छी खासी आ रही थी। काफ़ी अभी जब से बीमार पड़ गए हैं, थोड़ी सी वो उनकी बैटरी डाउन हो गई एक तरह से कह सकते हैं। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में उनको कितनी सीटें आ जाएंगी? ये देखिए, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये बिहार के दुर्भाग्य की बात होगी। जो तेजस्वी यादव जैसे नेता को अगर अपना लीडर मान लें तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात होगी। अब बोले क्यों? क्योंकि चारा चोर का बेटा, मैं एकदम खुले, चारा चोर का बेटा, जिसकी मम्मी चीफ मिनिस्टर ही, जिसके पिताजी चीफ मिनिस्टर है, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाए और नौवीं फेल क्या बिहार का नेतृत्व करेगा? कभी नहीं कर सकता है। दूसरी बात है वो उनकी बीमार पड़ने की। मैं आपको बता दूं, उनका एक वीडियो आपने देखा होगा, जब क्या कहते हैं नवरात्रा के टाइम में मछली खाने का वीडियो, ये जानबूझकर एक तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस तरह का वीडियो उन्होंने वो जारी किया था। जो देखो नवरात्रा का वक्त है, फिर भी मैं मछली खा रहा हूँ, इसलिए हम तुम सनातनी की भावना को आहत करने का काम किया था। वही वजह है, अगर समझ लीजिए सनातनी की भावना की अगर जो आहत करने की कोशिश करेगा, उसका यही हाल होगा। जो चुनावी दौर में आज वो बीमार पड़ गया, वो जनसभा में गिर गया, उसका वजह है जो उसका साइड इफेक्ट है ये। खैर, ये तो आपने तेजस्वी यादव की बात कह दी। अब नीतीश कुमार पे आते हैं। एक समय ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए लाइबिलिटीज मतलब बोझ बन गए हैं। बस मजबूरी में बीजेपी को उनको अपना साथ रखना पड़ रहा, चूंकि कुर्मी वोट का मामला है जो कि ठीक ठाक प्रतिशत है बिहार में। क्या उनके आने से बीजेपी को कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान तो हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कितनी सीटों का नुकसान हो रहा है? पहले सबसे पहले बीजेपी को इस तरह से, जैसे उन्होंने जो आरजेडी को छोड़कर फिर बीजेपी का दामन उन्होंने पकड़ा, बीजेपी को ठुकरा देना चाहिए। बीजेपी को उससे नुकसान है, बिहार में है हकीकत में नुकसान, क्योंकि तेजस्वी ये नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है। ये कब पलटी मार जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इस इलेक्शन के बाद भी अगर उन्हें फायदा मिल जाए, फायदा मिलने के बाद भी बीजेपी का दामन छोड़ दे, इनका कोई भरोसा नहीं है। बीजेपी को तो नकार देना चाहिए, जो वो बिहार में इस तरह का एक ऐसा बन के रह जाए जो जिससे पूछने वाला नहीं है, जिसका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाना चाहिए था।
तो अब पप्पू यादव पे आते हैं, पूर्णिया से, जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मैं तो काफ़ी मतलब होपफुल हूँ कि जो उन्होंने एक वेव क्रिएट किया हुआ है और जो एक माहौल समा उन्होंने बांध दिया था, रो रो करके जो बोल रहे थे, तो क्या पब्लिक में किसका कितना असर है, जीतने के कितने चांसेस हैं उनकी? देखिए, जीतने ये तो अभी रिजल्ट जब 4 तारीख को आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले इस 2024 के इलेक्शन में पप्पू यादव के साथ खेला हो गया। क्यों? जब उन्होंने इनके साथ इंडी गठबंधन के साथ जुड़ा हुआ था तो उन्होंने अपनी पार्टी को विलय कर दिया कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस ने इनको ये समर्थन दिया था जो पूर्णिया का सीट मैं आपको लेकर दूंगा, लेकिन उसके बाद नहीं मिला। आज वो निर्दलीय तौर पे वहां पे लड़ रहे हैं, तो उनके साथ तो ये इन्होंने इंडी गठबंधन जो खेला कर लिया, क्योंकि इंडी गठबंधन जो है इसका काम ही है जनता को और अपनी जो है अपनी दामन को बचाना और बाकी सबको ठगने का काम करता है। इसलिए मैं युवाओं से बोल देना चाहता हूँ, इंडी गठबंधन को 2024 के आने वाले वक्त में भी जो है इसको निकाल फेंको, नहीं तो ये देश को बर्बाद करने का काम करेगा। एक चीज और बता दूं, ये आप बताइए, जो आप ये राहुल गांधी जैसे प्रधानमंत्री कोई स्वीकार करेगा? कभी भी नहीं स्वीकार कर सकता है। क्यों? क्योंकि जिनके उनके बोलने से भी कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो जाता है। उनको मैं तो सलाह देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी गठबंधन को 5 मिनट से ज्यादा किसी भी जनसभा में बोलने की उनको अनुमति नहीं दो। अगर उससे ज्यादा अगर अनुमति दे दिया जाए तो उसके बाद वो अनाप शनाप बोलेंगे, उनसे उनका नुकसान है। नहीं, अब चलिए, ये तो अब उनका पर्सनल मैटर, उनकी पार्टी का, कि वो उसको कितना बोलने का मौका दे या नहीं दे। चिराग पासवान पे आते हैं, क्या भविष्य लगता है बिहार में चिराग पासवान क्या भावी सीएम के तौर पे लोग मान रहे हैं? ऐसा कुछ कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है, क्या ये सही है? देखिए, चिराग पासवान, मैं भी ये स्वीकार करता हूं, जो चिराग पासवान को आने वाले वक्त में बिहार के भावी चीफ मिनिस्टर होने के दावेदार होना चाहिए। दूसरी बात यह है, जो चिराग पासवान को आपको उनका जो है राजनीतिक जो क्षेत्र देख लीजिए, जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से उनका जनसभा होता है, जिस तरह से उनकी बोलने की शैली है, जिस तरह से उनका जो एजेंडा है, वो एजेंडा उनका देखिए। इस बीच में भी उन्होंने एक आपने बयान देखा होगा, जो बिहार को हम किस तरीके से हम बदल सकते हैं। जो एक कोटा जो है हब बन चुका है एजुकेशन का, लेकिन कोटा में पढ़ाने वाला शिक्षक कहाँ बिहारी, पढ़ने वाला विद्यार्थी कहाँ का, तो बिहारी। तो हम ये बिहार में क्यों नहीं बनाते? तो उनके पास एक एजेंडा है, इसलिए उनके पास जिनके पास इस तरह की एजेंडा है बिहार को विकसित बनाने का, बिहार का विकास करने के, उनको आगे आना चाहिए। और दूसरी बात, वो रामविलास पासवान के पुत्र हैं। रामविलास पासवान भी जब जो केंद्रीय मंत्री थे, आप देख लीजिए जिस विभाग में उनको दिया गया उस विभाग में उन्होंने काम किया, इसलिए हम उनको स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन चारा चोर के बेटे को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। एक सवाल थोड़ा सा हट गया है कि बिहार में जातिवाद बहुत है, हर कोई मानता है बिहार में और यूपी में जातिवाद पे ही सारा वोट होता है और सब कुछ होता है। बिहार का जो सवर्ण समाज है, ठीक है, उनकी मम्मी भी सवर्ण समाज से बिलोंग करती, चिराग पासवान जी को बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन उनके पास जो एक ठप्पा लगा हुआ है पासवान का, पासवान एससी कैटेगरी में आता है, तो क्या सवर्ण समाज उनको तहे दिल से स्वीकार करता है? देखिए, एक चीज मैं बताऊं, सवर्ण जो वर्ग है उनके बारे में इस तरह की कभी भी ये मत सोचिए जो राजनीति में कभी भी जातिवाद की बात करते हैं। सवर्ण हमेशा ये चाहता है जो देश में विकास हो, बिहार में प्रदेश में विकास हो, विकास का काम जो भी करने का कोशिश करेगा, चाहे वो नीतीश कुमार, चाहे वो कुर्मी है, चाहे जो भी है, लेकिन कुर्मी के तौर पे सवर्ण समाज ने उन्हें वोट दिया था। सबसे लालू सरकार को गिराने का काम जो किया था नीतीश कुमार, उसमें सवर्ण का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत इनको मिला था। तो ये सवर्ण समाज कभी भी इस तरह की बात, जो भी काम करने की कोशिश करेगा, चाहे वो पासवान हो, कुर्मी हो, कोई यादव हो, कोई भी हो, अगर बिहार का विकास करने का जो काम करेगा, जिनके पास एजेंडा होगा, उन्हें सवर्ण समाज के हमेशा से समर्थन मिलता ही रहेगा। लालू यादव की 2 बेटियां इस बार चुनाव मैदान में ताल ठोक रही हैं, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य जी। क्या लगता है इस बार इनके जीतने के चांसेस कितने हैं? बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो कहीं ऐसा ना हो तेजस्वी यादव जीत जाए, लेकिन तेजस्वी यादव के अलावा उनके परिवार से कोई भी, चाहे वो मीसा भारती हो, नहीं जीत पाएगी, वो हार जाएगी इस बार का गारंटेड। मैं दोबारा 4 तारीख के बाद भी मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं भी वहाँ से होके आया हूँ, वो नहीं जीत रही है, वो हार जाएगी। रोहिणी आचार्य का क्या चांस है बिहार के अंदर? अभी यही नीतीश कुमार और पासवान जी, तब मुजफ्फरपुर में मस्जिदों के अंदर, मदरसा में
यही बीजेपी के आदमी जाके वो दंगा करवा दिया, आग लगा दिया। आपकी बात है। 4 महीना का बाद कौन सा जब मदरसा का नाम, लोकल उस जगह का नाम बताइए। यही बताओ कि मुजफ्फरपुर का बता। मुजफ्फरपुर में कौन सा अंचल, कौन सा अंचल, कौन अंचल, मैंने कौन सा गांव, कौन सा मोहल्ला, मोहल्ला या कॉलोनी का हम नाम देते। तो फिर ऐसे हवा हवाई बात करना। आप सुनने मेरी बात, मेरी बात। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं एक मुख्यमंत्री पे, आप सोच लीजिए, तो आपके पास आधार होनी चाहिए ना। बात का काटिए ना, तो बात थोड़ा सा हम सवाल आपसे, आप इधर आप बताइए। थोड़ी होता है, हम तभी चलाएंगे ना कि आपके बात में कुछ क्यों नहीं। कौन सा अंचल के मदरसे में आग लगा दिया, मुझे बताइएगा, तभी तो हम चलाएंगे। बीजेपी की रैली जा रही, बीजेपी की रैली जा रही, ये बीजेपी की रैली जा रही। ये बताओ लंगा कर के हुआ बिहार में मदरसा में लोग जाके बवाल दंगा फैलाया था घर घर में। हाँ, ये लोग बताइए कि बिहार का बढ़िया काम है। एक मिनट इनका राय ले लेते हैं, क्या इनके राय से आप सहमत है? देखिए, आने के चक्कर में जिनके पास जो कोई तथ्य नहीं हो, बिना तथ्य की बात और उस पर सवाल जवाब करना ठीक नहीं है। इनके पास कोई तथ्य नहीं है, हवा हवाई बात करते हैं। मैं कहता हूं जो लालू यादव, आपको पता है जो लालू, देखिए जो कर्म करेगा ना वो भोग, ये यहाँ कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में जो कर्म करता है उसका फल मिलता है। आपको पता होगा जो चारा चोर करने वाला, जिस जेल का उद्घाटन लालू यादव ने किया था, उसी जेल में जाकर बंद हुआ। अब इसका मतलब यह है जो तुम्हारा कर्म था, तुमने अपने कर्म के लिए तुमने उस जेल को बनाया था, जिस जेल का उद्घाटन तुमने किया उसी जेल में जाकर बंद हुए। तो देखिए लालू यादव, बिहार को, मैं पटना में रहा हूँ, पटना के पुनाचक लगभग लोग जानते होंगे। पुनाचक में जब मैं छात्र जीवन में था वहाँ पे मैं रहता था। वहाँ मैं हम लोग 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि इतना गुंडागर्दी था जो आप उस चीज को आप स्वीकार भी नहीं, आजकल के नौजवान स्वीकार भी नहीं कर सकते, इस तरह की गुंडागर्दी। एक चीज मैं, और पटना के जो एसपी था वो कौन, ये एसके विश्वास, उनकी पत्नी के साथ क्या हुआ था उस जिक्र करने की रोंगटा खड़े हो जाएंगे अगर रुका। और उस टाइम की जो वहाँ पे बाल महिला विकास मंत्री जो थी, उनका ही बेटा इस तरह की कुकर्म करने की कोशिश करता था वहाँ, और इस तरह की कुकर्म करता था बिहार में। तो इसलिए तो उनकी चीज और उनकी घटना को 5, 10 साल, 15 साल के अंदर में बिहार को बर्बाद कर दिया, जंगल राज बना दिया था। इसलिए अब दोबारा जंगल राज पार्ट 2 बनने नहीं दिया जाएगा। क्या कहना है आपका इनके आरोपों पे? तार्किक ढंग से जवाब दीजिए। ये बताइए कि बिहार के बताओ कि रोक नहीं नीतीश कुमार पाए, अतः बचा नहीं पाए। क्या नहीं बचा पाए? क्या ये दंगा हो रहा है कि क्या दंगा हो रहा है? घर में बेटी बहन के इज्जत लूट रहे हैं। अरे भाई, हे भगवान, तो बात हो रहा है तो बात के आपके आगे सुना रहे हैं। आपके घर में भी कुछ हादसा हुआ है क्या ऐसा? हमारा घर में हो जाएगा तब बताओ कि तब आप हर घर की बात बोल रहे हैं। मोहल्ला टोहल्ला में हो बताओ कि हो जाएगा। लालू राज में नहीं होता था, लालू राज में नीतीश कुमार अगर नहीं रोक पाए, आवाज नहीं दे पाए। लालू यादव के मुख्यमंत्री काल में होता था कि नहीं? जाके कुमार आरजेडी में गया था तो इनका फूफा लग रहा था। लालू के लड़का जाके जीजाजी है, अब इनको जी बुरा लग रहा है। अब इनको जीतने का बाढ़ आया तो ये बताओ क्या आवाज उठा रहे कि लालू चारा चोर है। नीतीश कुमार क्या है? नीतीश कुमार क्या है? नीतीश कुमार के ये वोट लेने की अक्ल नहीं है, दिमाग नहीं है। हाँ, तो ये क्या करेंगे ना बोले, ठीक है। ये सब कांग्रेस के दल्ले हैं, ये ना बोलेंगे ना बोलने देंगे, ठीक है। आपको आज बता देते हैं, बिहार का ये कह रहे हैं ना नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, हम सुधरने वाला नहीं है, ये हट जाएंगे नीतीश कुमार। देखिए ये वही लोग हैं, जब लालू का जो वहाँ पे एक लालू का वहाँ पे नारा चलता था, जो लाठी चलावन, तेल पिबावन, भैंस चरावन, तो ये लोग वही करने वाले हैं, नहीं समझे? ये लोग सुधरने वाला नहीं है। अभी भी वो लालू, चाहे जो लालू कर रहा था वही काम उसका बेटा तेजस्वी यादव भी इन लोगों के साथ करेगा। अभी लालू पटना में 4 जगह रोड बना दिया, लालू का सरकार नहीं है, ये बताओ नीतीश कुमार का सरकार है। पटना के क्यों ने चमकाया? 4 जगह क्यों नहीं रोड बनाया? तेरा सरकार है, तेरा सब कुछ है। अब वोट लेने का टाइम है तो घरे घरे वोट मांग रहे हो, शर्म लगनी चाहिए। इन लोगों को यूनिवर्सिटी से, विद्यालय से, स्कूल से, हॉस्पिटल से कोई मतलब नहीं है। वही लालू का चरवाहा विद्यालय इनको चाहिए, जहाँ पे वो नहीं था, बड़ा आता था ना, बारिश होता था, अंधर आता था, तब बिहार का आदमी समय देखता था कि बारात का कहाँ टिका है। अब वो लालू बना दिया तो इनके
की हवा बन गया, नहीं था तब बिहार में चुप्पा बैठे हुए थे, अब क्यों चुप्पा बैठे हैं? अब लालू तो जीत रहा है, वोट ले रहा है, लालू का हवा है पूरा बिहार के अंदर, लालू जीतेगा। ये रहा जो बिहार की राजनीति के बारे में एक सार्थक चर्चा हो रही थी। कई डिस्टर्बिंग एलिमेंट आकर के डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको कई सारी बातें अच्छी नहीं लग रही, पर वो कायदे से अपनी बात को रख नहीं पाते, इसलिए मैं उनका बयान में ले नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है। लेकिन ये है ज़मीनी हकीकत, जो बिल्कुल जो गरीब तबके के लोग हैं वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अभी भी लालू यादव के समर्थक बने हुए हैं। लेकिन जो एक मध्यम वर्ग है या जो शिक्षित वर्ग है, जो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है कि बिहार में कैसे बदलाव हो ताकि वो भी अपना रोजी रोजगार के लिए पलायन न करे, वो अभी भी बीजेपी या नीतीश कुमार की ओर आस लगाए हुए हैं। और ये तो अब आने वाले 4 तारीख को ही पता चल पाएगा कि किसके भाग्य में कितनी सीटें आती है और केंद्र में किसकी सरकार बनती है। तब तक आप देखते रहिए देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश।